अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 2-3 हफ़्ते हो गए हैं बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अल कबीर डेवलपर को लेके लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अल कबीर को इस वजह से भी हाईलाइट किया हुआ है, ज़रा फेमस सोसाइटी है और चौधरी औरंगज़ेब साहब जो है फेमस पर्सनैलिटी है, हर किसी की नज़रों में रहते हैं। अब जो नैब ने लेटर इशू किया है उसके अंदर जो सोसाइटीज़ आती हैं वो आती हैं खैबान अमीन, पाम विस्टा लाहौर, अल रहमान हाउसिंग स्कीम और अल कबीर डेवलपर्स। मैंने इसके ऊपर सारी अच्छी तरीके से रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने ना कंप्लेंट्स की थी खैबान अमीन की और अल रहमान हाउसिंग की। इनकी कंप्लेंट्स थी नैब में। नैब के अंदर जो है एक ओपन कचहरी लगती है जिसमें हर बंदा आता है, कोई भी रैंडम पीपल जाके अपना वहाँ पे जो है दरख्वास्त दे सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। वो सब के लिए है, वो कोई भी चीज़ हो, आप वहाँ जाके जो है वो बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम फेस आ रही है, इसके हवाले से कुछ रहनुमाई करें, नैब को कहते हैं। तो उसके अंदर खैबान अमीन और अल रहमान के ज़्यादा लोग थे और उसी के अंदर जो है सराउंडिंग सोसाइटीज़ में पाम विस्टा और अल कबीर भी आ गए हैं जो उसके सराउंडिंग में है। तो उन लोगों ने जब सर्वे किया तो खैबान अमीन और अल रहमान का इशू ज़्यादा उन्होंने पाया कि ये ख़राब जा रहा है और LDA ने जो है वो नोटिस दिया है कि ये दो सोसाइटी जो है LDA अपने हैंड ओवर कर ले, जो अदालत से नोटिस आया है। तो LDA ने जो है खैबान अमीन और अल रहमान गार्डन जो है, अल रहमान हाउसिंग स्कीम जो है, इसको जो है अपने अंडर कर ली है और उन्होंने कहा कि जो इन लोगों ने जितनी लैंड रखी हुई है उसको हम बेच के लोगों के पैसे पूरे करेंगे, ये नैब ने कहा है। बाकी रह गई अल कबीर डेवलपर की बात, तो कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि हर जगह पे डिलीवरी प्रॉब्लम होती है, वट एवर वो कोई भी हो। डिलीवरी प्रॉब्लम जो है वो DHA में भी है, बहरिया टाउन में भी है, लाहौर स्मार्ट सिटी में भी फेस करनी पड़ रही है, मेट्रो सिटी खारिया में भी है। पाकिस्तान के अंदर अपना सर्कल ही ऐसे चलता है। और नैब की अगर बात की जाए, पार्क व्यू ने भी नैब केस देखा है, नैब केस बहरिया टाउन ने भी देखा है, नैब केस DHA ने भी देखा है। DHA का रिसेंटली अगर आपने देखा हो न्यूज़ पे भी, और कि DHA को जो है अदालत में बुला लिया गया था कि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा रकबा है और आप इसके कितने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट से, जो लीज पे लिया हुआ है, ऑडिट नहीं हो रहा DHA का, इसके हवाले से भी केस आया। ये एक जो है बिज़नेस का हिस्सा है। आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं बगैर रिश्वत दिए आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान में आपको हर चीज़ चेक करवानी पड़ती है। DHA के अंदर भी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो जो लोग कर रहे हैं उनको पता है अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आप लोगों को लेन देन करके चीज़ें अपनी सही करवानी पड़ती हैं। LDA में भी यही है, पूरे पाकिस्तान में यही सिस्टम है। आपने न्यूज़ भी देखी होगी, मलिक रियाज साहब ने अपने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर बगैर पैसों के काम नहीं होता। वही सूरत हाल इधर है। लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स जो है वो रोक दी हैं अल कबीर की, जिसमें से उन लोगों ने ओएसिस ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सेक्टर A में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किंग्स टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अल कबीर के प्रोजेक्ट हैं। लोगों ने ये न्यूज़ सुन के जो है इंस्टॉलमेंट रोक दिया, उसका लोगों को नुकसान है, अल कबीर डेवलपर को कोई नुकसान नहीं है। केस आते हैं, केस ख़त्म हो जाते हैं, ये लाइफ ऑफ द पार्ट है। आप लोग घबराएं ना। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी का काम करना है, प्रॉपर्टी के फील्ड में रहना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। केस जो है वो कंपनीज हैंडल करती है, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल कबीर डेवलपर कहीं नहीं भाग रहा, उसके काफ़ी ज़्यादा गुड
ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں. آپ ریلیکس ہو کے الکبیر کے ساتھ کام کریں, اس کے پروجیکٹ میں کام کریں, آپ کو کسی قسم کی کوئی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پرابلم نہیں آئے گی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ نیب والے کیسوں والے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں بالکل صاف ستھری سوسائٹی چاہیے جس میں کوئی پرابلم نہ ہو, تو پھر انسٹالمنٹ کے کام کے اندر تو ایسا نہیں ہے. پھر آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے, حاضر پلاٹ خریدیں, حاضر بیچیں, آن گراؤنڈ پوزیشن والا پلاٹ خریدیں, آن گراؤنڈ بیچیں. پھر آپ ڈی ایچ اے آ جائیں یا اپنے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جو آن گراؤنڈ چیزیں ہیں اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. ادروائز یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور پاکستان کا فائل سسٹم ہی ہے, انسٹالمنٹ سسٹم ہی ہے, اسی کے تحت آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا, اسی کے تحت آپ لوگوں کو چلنا پڑے گا. پھر کہیں جا کے آپ لوگ اپنی پراپرٹیاں بنا پائیں گے, آپ پراپرٹی سے پیسہ کما پائیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں. مجھے بھی ایک ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی, ان کی کال آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ انسٹالمنٹ دیں, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. نیب کیسز کل کو آپ ویسے بھی کوئی اگر ڈیولپر بنتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایزیلی سوسائٹی بن جائے گی, ایزیلی سارا کچھ ہو جائے گا؟ نہیں, آپ کو بھی اسی سرکل میں چلنا پڑے گا جو سرکل پاکستان کا پچھلے 75 سالوں سے بنا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ بے فکر رہیں, آپ اچھے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے, کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اچھے پروجیکٹ کے اندر, اور گھبرائیں بالکل نہ, یہ لائف آف دا پارٹ ہے. مزید گڈ انویسٹمنٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.